हक की बात। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और वक्त हो चुका है हक की बात का। हक की बात में आज हम मुद्दा उठाएंगे आपसे जुड़ा हुआ, इस देश से जुड़ा हुआ, हम लोगों से जुड़ा हुआ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए विपक्ष के होश उड़ा दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21 जून से सभी को मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान लोगों को दिवाली तक मुफ्त में राशन देने का भी ऐलान किया। इतना ही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से सावधानी बरतने की भी अपील की है। इसके बाद विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बार फिर से हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस जहां प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान पर देरी पर सवाल उठाती नजर आई, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए सुप्रीम कोर्ट का आभार भी जताया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो यह ऐलान पहले भी कर सकते थे, लेकिन मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद में सरकार ने यह मजबूरी में फैसला लिया। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, वो इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल जनता के लिए कि आखिरकार क्या इतने फैसले काफी होंगे? और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार रुक करते हैं जल्दी। हक की बात। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब सीधा रुख करेंगे सवालों का, जिस पर आपकी राय को हम साझा करेंगे आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान पर क्या है आपके विचार? क्या सुप्रीम कोर्ट के दबाव में प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया है? क्या सरकार ने फैसला लेने में देरी कर दी है? क्या मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन से लोगों को मदद मिल पाएगी? क्या लोगों के खाते में सरकार को पैसे डालने चाहिए थे मुफ्त राशन के बजाय? प्रधानमंत्री मोदी को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो ये तमाम सवाल हैं जिस पर आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। हमें फोन कर सकते हैं, ये टीवी स्क्रीन पर नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 01763-234026। दूसरा नंबर है 01763-234029। तो इन नंबरों पर फोन करके आप अपने विचारों को हम तक साझा कर सकते हैं। भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको बता दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट के दबाव में प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया है? विपक्ष ने जो सवाल उठाए, क्या वो सवाल ठीक है? विपक्ष ने पूछा है कि देरी के साथ में फैसला लिया गया है। अगर ये फैसला वक्त रहते लिया गया होता तो आज लोगों की इतनी मौत ना होती, आज इतने लोगों को वैक्सीन के लिए भटकना ना पड़ता। तो ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों पर अपने आप विचारों को साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर भी जिस पर आप कॉल करके अपने विचारों को हम तक पहुंचा सकते हैं 01763-234026। दूसरा नंबर है 01763-234029। इन नंबरों पर फोन करें और फोन करके बताएं कि मुफ्त में राशन देने के बजाय सरकार को क्या उनके खाते में पैसे डालने चाहिए थे, जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने किया है। तेल देने के बजाय सीधे लोगों के खाते में पैसे डाले गए हैं, इस तरीके से सरकार को पैसे डालने चाहिए थे खातों में।
आपकी क्या राय है? आप अपने विचारों को रखें। साथ में वैक्सीन को लेकर क्या सरकार ने जो 18 साल से ज्यादा लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है, क्या इसमें देरी कर दी? सरकार को वक्त रहते इसको लेकर ऐलान करना चाहिए था ताकि अब तक लोगों को वैक्सीन लग जाती। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। आप भी अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को हम तक साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है क्या वो ठीक है, और इस फैसले को लेकर क्या सरकार ने इस फैसले को लेने में देरी कर दी। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हक की बात। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आने शुरू हो चुके हैं। सवाल वही कि क्या केंद्र सरकार ने फैसला लेने में देरी कर दी? क्या केंद्र सरकार को यानी कि मोदी सरकार को क्या लोगों के सीधे खाते में पैसे डालने चाहिए थे मुफ्त राशन देने के बजाय, क्योंकि कई सरकारें ऐसा कदम उठा रही हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आज केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाए? आपकी क्या राय है? आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं। क्या मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त राशन के ऐलान से लोगों को मदद मिल पाएगी? आपकी क्या राय है? और इसके साथ ही क्या लोगों के खाते में सरकार को पैसे डालने चाहिए मुफ्त राशन देने के बजाय? और आपकी क्या आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव देना चाहेंगे? ये तमाम सवाल हैं और साथ में आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। 01763 234026। दूसरा नंबर है 01763 234029। इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसला लिया है क्या वो ठीक है? क्या सरकार को फैसला और जल्दी ले लेना चाहिए था? और सरकार अगर जल्दी फैसला ले लेती तो क्या आज जो इतने सारे लोगों की जान चली गई है क्या उन लोगों की जान बचाई जा सकती थी? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों पर आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। और इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे मुकेश जी आप? देखिए, जिस तरीके से आज मोदी जी ने ये घोषणा की है अच्छी है, लेकिन ये पहले ही करना चाहिए था। आप समझ रहे हैं कि जब दूसरी लहर आ गई, जब दूसरी लहर में इतने लोगों की मौत हो गई, अगर ये पहले ही हो जाता तो ऐसे अभी नहीं होता। समझ रहे हैं ना आप? तो ये अभी लेट किया है, लेकिन चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मुकेश जी, अगर प्रधानमंत्री मोदी को आप सुझाव देना चाहें, क्या सुझाव आप उनको देंगे? देखिए, सुझाव तो हम क्या दें, वो प्रधानमंत्री हैं, हम एक आम जनता हैं, आप समझ सकते हैं। वही हमें दे रहे हैं सुझाव, हम क्या दे सकते हैं उनको। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुकेश जी हमारे साथ जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फैसला अच्छा है, स्वागत किया है। लेकिन साथ में सुझाव देने पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री हैं, ये उन्हीं का काम है। लेकिन साथ में एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण बात यह कि क्या देरी से फैसला लिया गया? क्या सरकार पहले फैसला ली थी, लोगों की जान बचाई जा सकती थी? इतने सारे लोगों की जान चली गई, क्या उन लोगों को बचाया जा सकता था? वैक्सीनेशन में तेजी लाने की क्या कोशिश अभी भी सरकार को करनी चाहिए? 21 जून का इंतजार अभी भी करना होगा लोगों को? क्या 21 जून का इंतजार करने के बजाय सरकार को जल्दी इसको लेकर कदम उठाने की जरूरत है? ये तमाम सवाल है और इन सवालों के साथ आपके जवाब या आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर जिन पर आप कॉल करके आप हमें बता सकते हैं कि सरकार का जो फैसला है क्या वो ठीक है? क्या सरकार को इसको और पहले ले लेना चाहिए था? लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह कि मुफ्त में राशन देने की बात दिवाली तक यानी कि नवंबर तक देने का ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। लेकिन यह सवाल भी उठ रहे हैं कि सरकार को मुफ्त राशन देने के बजाय लोगों को उनके खाते में पैसे देने चाहिए। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
हक की बात। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। हक की बात। तो लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार वो नंबर दिखाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच देवदत्त शर्मा एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप देवदत्त जी? ये जो इसका आप टीवी में दे रहे जी, ये तो वाकई लेट हुआ है। अगर ये पहले से कर देते, इसमें विचार करके इसे पहले से घोषणा कर देते तो बहुत कुछ बचाव होता था। और रही अभी राशन की, राशन में भी वही स्थिति बन रही, हर एक जगह राशन लेट। जरूरत पहले थी और लेट दे रहे हैं। अब तो रास्ता ही खुल गया सब चीज का। और क्योंकि जो परेशानी थी, इस परेशानी से गुजर रहे थे जी, वो खत्म होगी। अब तो बहुत कुछ रास्ता खुल गया है। लेकिन देवदत्त जी एक बात हम समझने की कोशिश करें कि जी। हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि वहां पर तेल वो लोग दिया करते थे, लेकिन इस बार सीधे खाते में पैसे डाले गए। क्या सरकार को राशन देने के बजाय लोगों के खाते में पैसे डाल देने चाहिए? वो अच्छा किया, बल्कि उसमें ये है जो एक राशन देते हैं, सिर्फ गेहूं और ये चावल, उसके साथ कुछ नहीं होता है जी। न दाल होती है, न सब्जी होती है, न घी होता है, न तेल होता है। तो उनके बिना कैसे उसका गुजारा होगा? तो वो अपने तरीके से जो खरीदना चाहे वो खरीद ले, उसमें वह जमा कर दे उनके। बिल्कुल, लेकिन एक बात ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1 जून से 18 साल से जो बड़े तमाम लोग हैं उन लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन की बात प्रधानमंत्री ने कही है। ये फैसला पहले हो जाता या फिर अभी भी 21 जून का इंतजार क्यों करना है, कल से क्यों नहीं? हाँ, इसके लिए अभी भी चलो लेट हुए, लेकिन अभी जो लगेंगे कम से कम बचाव तो, आगे के लिए बचाव तो हो। बिल्कुल, आगे के लिए बचाव होगा। अभी भी किया, चलो बहुत अच्छा किया, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन अगर नहीं करते तो दिक्कत और आगे बढ़ती। बिल्कुल, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को आप सुझाव क्या देना चाहेंगे इस वैक्सीनेशन सुझाव को ये लेकर? देना चाहेंगे कि कम से कम कोई भी कार्य करते हैं ना जी, उसे सही टाइम पे उसको एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल उनको बिल्कुल, सही बहुत टाइम पे, और सही टाइम पे एक्शन लेने के बाद स्थिति कंट्रोल हो जाती है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही सर। बहुत बहुत धन्यवाद देवदत्त शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, लेकिन इस बीच रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हक की बात। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ
ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा डर या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, आप भी हमें फोन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो सवाल, प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान पर आपके क्या विचार हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद में आखिरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया है, आपको क्या लगता है। और इसके साथ आपको यह भी पूछना चाहेंगे कि क्या सरकार ने जो फैसला लिया है उसको लेने में देरी कर दी है। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, दीदार सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ANB न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप। मैं कहा फैसला तो ठीक लिया मोदी जी ने, पर जो टैक्सी वाले हैं वो क्या करेंगे, उसके बारे में कोई सोचता नहीं। हेलो जी दीदार जी, अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, चलो राशन बात तो फैसला सही लिया, पर जो टैक्सी वाले हैं वो क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, उन्होंने तो EM वाले तंग कर रहे हैं, बैंक तंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन साथ में एक बात हम दीदार जी समझने की कोशिश करें, क्या सरकार को सुझाव क्या देना चाहेंगे, आप उनसे क्या कहेंगे। मैं तो सरकार को ये सुझाव देता हूँ, कुछ नहीं मुफ्त देना चाहिए। ठीक है जी, जो ज्यादा गरीब है उनको देना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, जो जमीन वाले उनको भी राशन में रहा। बिल्कुल बिल्कुल। साढ़े वर्गे गरीब बंदे टैक्सी चलाते कुछ नहीं मिलता जी। नहीं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत भारी संख्या में ऐसे दर्शक हैं जो टैक्सी का संचालन करते हैं, टैक्सी चलाते हैं। उन लोगों की यही शिकायत है कि टैक्सियां बंद पड़ी हैं, उन लोगों की EMI भरनी बाकी है, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। हाँ जी, हाँ जी, ये तो आप आवाज उठाओ जी, हम भी आवाज उठाते हैं। नहीं बिल्कुल, ANB न्यूज आपके साथ में है, ANB न्यूज आपकी आवाज को बुलंद करने की पूरी कोशिश करेगा। और हमारे सवाल भी यही लगातार यही है कि सरकार को क्या लोगों के खाते में पैसे डाल करके मदद करनी चाहिए, और या फिर इस तरह की जो EMI है उन पर रोक लगानी चाहिए। हाँ जी, उन पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है जी, ब्याज नहीं लगना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो हमारे साथ दर्शक जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और हमारे साथ बहुत ही भारी जो संख्या में दर्शक हैं वो जुड़ते हैं, वो इस तरह की शिकायत करते हैं, वो बताते हैं उनकी दुकानें, उनकी टैक्सियां हैं, उनको ईएमआई भरना पड़ता है, उनको अपने रेंट भरना पड़ता है, या तो सरकार आर्थिक कोई मदद करे या फिर इसको लेकर इसका कोई समाधान करे। लोगों को अपने बिजली के बिल भरने पड़ रहे हैं, लोगों को तमाम जो सुविधाओं का तमाम जो परेशानियां उसका सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार को कम से कम जो ईएमआई है जिन लोगों को भरनी पड़ रही है उस पर ब्याज ना बढ़े, वो ऐसा तो कोई प्रावधान करना चाहिए। अगर 1 या 2 महीने ईएमआई आप बढ़ानी भी पड़ रही तो उस पर कम से कम ब्याज ना लगे, ऐसा कोई प्रावधान करना चाहिए। यही वजह है कि भारी संख्या में जो दर्शक हैं वो फोन करके इस बात को कहते हैं। दीदार साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन आज का यही मुद्दा कि लगातार जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर सियासत देखने को मिली, आज सरकार ने फैसला लिया कि 21 जून से जो इसको लेकर किया जाएगा। लेकिन गौरव, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी एएनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे जी कि जो आज मोदी जी ने फैसला बहुत लेट फैसला लिया है वो जी, क्योंकि जो स्टेटें हैं वो तो पहले ही फैसला कर चुके हैं फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। हाँ। अब मोदी जी के कहने से क्या फर्क पड़ेगा? अब जब सारी स्टेटें तो खुद ही लगा रही है इंजेक्शन, वो तो किसी से मांगेंगे, वो कहते हैं इंजेक्शन दो आप फ्री लगा देंगे। समस्या तो ये है कि स्टेट्स ने हाथ खड़े कर दिए, दिल्ली ने, झारखंड, छत्तीसगढ़, और इसके साथ ही हम बात करें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी कह रही थी, केरल की कह रही थी, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती ये कि लोगों को, यानी कि राज्य सरकारों को वैक्सीन मिल ही नहीं रही थी। कोई कंपनी वैक्सीन तो सारी दिल्ली सरकार ने रोकी हुई अपने पास जी, अगर सरकार देगी तो सारे मुफ्त लगाने के रेडी बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, इसलिए सरकार को चाहिए कि जो आज इतनी लेट फैसले ले इनको पहले ही ये कहना चाहिए था। लेकिन दूसरी बात सर, दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा मैं आपसे जी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब पिछली बार कोरोना का अटैक हुआ था हिंदुस्तान पे तो लोगों के खातों में पैसे डाले थे, ठीक है, उसी तरह जो राशन है वो लोगों के घर घर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि रास्ते में लोग खा जाते हैं जी, तो बीच में मिडियोकर बैठे हुए वो कहाँ छोड़ते हैं, वो तो सारा कुछ ही खा जाते हैं। बिल्कुल। अब जब पैसे थे मोदी जी ने लोगों के खाते में डाले तो वो लोगों को मिल गए, उसका फायदा होगा लोगों को। हाँ। अब राशन जैसे दिल्ली सरकार ने पहले ऐलान कर दिया हम राशन देंगे, तो मोदी जी ने कह दिया, लेकिन मैं मोदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो राशन है उसके पार्सल बना के जो आप 90 करोड़ लोगों को देना चाहते हैं उनके घर घर पहुंचाएं। लेकिन गौरव जी, हरियाणा सरकार तेल देती थी लोगों को, लेकिन तेल देने के बजाय सीधा खाते में उन्होंने तेल की कीमत के हिसाब से पैसे भेज दिए। क्या लग रहा है कि सरकार को राशन देने के बजाय सीधा खातों में पैसे डालने चाहिए? बिल्कुल सर, जो गरीब लोग हैं, जो बहुत ही ज्यादा, जो जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको वो पैसे उनके अकाउंट में डालने चाहिए। वैसे तो होना ये चाहिए कि राशन दिया है तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि लोग पैसे नजायज खर्च लेते हैं। अगर सरकार राशन देगी तो राशन वो गरीब आदमी अपने परिवार को पेट पाल सकेंगे, उसमें लोगों का बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, बहुत तरीका यही है कि रास्ते में जो मीडियोकर है उनको उड़ा दिया जाए, नहीं तो जो डिपो वाले हैं वो ही नहीं छोड़ते, वही खा जाते हैं सारा कुछ। अब जो पंजाब सरकार जो देती है, इतना अनाज देती है, कहाँ मिलता है लोगों को सर? वो डिपो वाले खा जाते हैं सारा। सही बात है। इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सरकार जैसे फॉरेन कंट्री में पार्सल बना के भेजे जाते हैं, वैसे यहाँ जो पार्सल बना के लोगों के घर घर पहुंचाया जाए, ताकि गरीब आदमी भूखा न मरे। यही सरकार की यही ड्यूटी है। अगर सरकार ने आगे देश को चलाना है तो ये करना पड़ेगा। लेकिन गौरव जी एक सुझाव आप प्रधानमंत्री को क्या देना चाहेंगे इसको लेकर? सर हमने पहले तो उनके चरणों में प्रणाम है। दूसरी बात यह है कि सरकार मोदी जी को चाहिए कि जो राशन बांट रहे हैं उसके लिए बहुत ही ईमानदार लोगों की टीम बनाई जाए, जो लोगों के घर घर जो जैसे पार्सल बना के जो जिनके भी खाते उन्होंने अपने साथ खाते के साथ जोड़े हैं, मोदी जी ने अपने गरीब खाते जोड़े हैं, उनके घर में वो राशन पहुंचाया जाए, तब फायदा होगा। नहीं तो ये लोग रास्ते में खा जाएंगे सारा अनाज। उसके लिए आपको बहुत एक ईमानदार टीम तैयार करनी पड़ेगी जो बहुत दिल से, मन से लोगों की सेवा करे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी अपने विचार रखने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही, तो गौरव जी ने बहुत अच्छी बात कही। साथ में जिस तरीके से हम भी कह रहे थे कि राशन देने के बजाय मुफ्त में उन लोगों को उनके खाते में पैसे डालने चाहिए, मुफ्त राशन देने के बजाय उन्होंने कहा कि लोग अपने जो पैसे हैं उनको बेबुनियाद तरीके से खर्च कर लेते हैं, राशन होगा तो ज्यादा उनको मदद मिलेगी। इस बीच हमारे साथ ईमान अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। अहमद साहब बहुत बहुत स्वागत एएनबी न्यूज पर, क्या कहेंगे आप? अहमद साहब, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? ऐमान अहमद साहब हमारे साथ जुड़े, लेकिन उनसे संपर्क हमारा टूट गया। ऐमान अहमद साहब, आप फिर से हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा करके हम तक पहुंचा सकते हैं। लगातार वो नंबर दिखाए जा रहे हैं 01763234026। दूसरा नंबर है 01732204029, यानी कि 234029। ये दोनों नंबर हैं जिन पर आप कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आज सरकार ने जो फैसला लिया है
कि क्या ये फैसला और पहले ले लेना चाहिए था, तो आज इतने लोगों की जो स्थिति है, जो लोगों की जान गई है, ये ना जाती। और मुफ्त में राशन को देने की जो बात है, क्या सरकार को मुफ्त राशन देने के बजाय सरकार को लोगों के खातों में पैसे डाल देने चाहिए ताकि लोगों की सीधी मदद हो सके, बीच में कोई उस राशन के साथ में कोई हेरफेर ना हो सके। और इस बीच एक बार दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। लखविंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे सर आप? सर ईएमआई आपके लिए, आप बोल रहे थे कि ईएमआई के लिए, अब गाड़ियां हमारी बंद पड़ी हैं जी, तो और स्कूल में छुट्टियां पड़ी हैं, सब कुछ पड़ा है। बिल्कुल, तो अब उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं बिल्कुल लखविंदर जी, बहुत महत्वपूर्ण आप बात कर रहे हैं। हम भी लगातार यही सरकार से अपील कर रहे हैं कि अगर आप ईएमआई को माफ नहीं कर सकते तो कम से कम ब्याज को रोक दीजिए, कम से कम ब्याज रुकना चाहिए। बिल्कुल ब्याज रुकना चाहिए, पर रोक नहीं रहे, पर गवर्नमेंट पैसे तो मांग रही है अपने हमारी तरफ से। लेकिन लखविंदर जी, एक बात हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि बहुत करोड़ों की संख्या में जो ऐसे लोग हैं जो टैक्सी चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं। हालांकि ट्रक तो फिर भी चल रहे हैं, लेकिन बस है, टैक्सी है, वो पूरी तरीके से बंद है। सरकार किस तरीके से उनकी मदद कर सकती है? गवर्नमेंट कहीं भी मदद नहीं कर रही। क्या कर रही है गवर्नमेंट? कैसे मदद करना चाहिए सरकार को सुझाव के तौर पर? ईएमआई के लिए तो कुछ देना चाहिए ना गवर्नमेंट को जी, कि उनके लिए बैंक मना करे कि रुके या थोड़ा देर या कुछ करे, अपनी जो टैक्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो खत्म करें। लेकिन लखविंदर जी, क्या अगर सिर्फ ब्याज को माफ कर दिया जाए या ब्याज ना लिया जाए तो क्या मदद हो पाएगी? बिल्कुल, बहुत मदद हो पाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद लखविंदर जी हमारे साथ जुड़े के लिए। तो लखविंदर जी जुड़े, बहुत भारी संख्या में ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स हैं जिन्हें सरकार से उम्मीद है कि सरकार कोई कदम उठाएगी, लेकिन सरकार ऐसे लोगों के लिए क्या कदम उठाएगी, कब तक उठाएगी, इसका इंतजार लाखों करोड़ों लोगों को। एक और दर्शक जुड़े हैं। बलवीर सिंह, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਇਹੀ ਐਸੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ घर घर पहुंचाने की कृपालता करे, बिल्कुल लोगों का मन जितन जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बलवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने महत्वपूर्ण विचारों को साझा करने के लिए। तो बलवीर जी जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, लेकिन इसके साथ ही लगातार जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो तमाम लोग अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। आप भी अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। तो भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आए, किसी लोगों ने जो स्वागत किया सरकार के फैसले का, लेकिन ज्यादातर जो लोग थे, सरकार ने फैसला लिया, अच्छा लिया, लेकिन देरी कर दी। इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। हम कल फिर हाजिर होंगे किसी अलग तरह के मुद्दे पर आपके विचारों को साझा करने के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हक की बात।